नमस्कार। आज की कहानी का नाम है नीलकमल और आखिरी उजाला। ये कहानी एक दयालु लड़की नीलकमल की है जो दूसरों की मदद करते करते खुद को भूल जाती है। एक जादुई उजाला रक्षक उससे कहता है कि अगर वह खुद का ध्यान नहीं रखेगी तो दूसरों की मदद भी नहीं कर पाएगी। जब नीलकमल संतुलन सीख जाती है तो रक्षक उसे वरदान देता है जिससे सूखा पड़ा गांव फिर से हरा भरा हो जाता है। क्या होता है आगे, ये जानने के लिए आगे चलेंगे, पर उससे पहले आप अपनी जगह पर आराम से लेट जाइए। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और बहुत हल्के से बाहर छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए कि हर सांस के साथ आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए और चेहरे की मांसपेशियों को नरम कर दीजिए। हाथ और पैरों को पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए। अब आपका शरीर पूरी तरह ढीला है। मन शांत हो चुका है और नींद धीरे धीरे आपकी पलकों पर उतर रही है। आप सुरक्षित हैं, आराम में हैं और बहुत ही सुंदर गहरी नींद के लिए तैयार हैं। बहुत समय पहले पहाड़ों और गहरी वादियों से घिरे एक शांत गांव में नीलकमल नाम की एक लड़की रहती थी। वह बेहद ही दयालु, लेकिन एक बात से उससे सबसे अलग बनाती थी, वह हमेशा दूसरों की मदद करने में इतनी व्यस्त रहती कि खुद का ख्याल ही नहीं रखती। गांव वाले कहते, किसी को मदद ना भी चाहिए हो, नीलकमल फिर भी ढूंढ ही लेती है। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन कुआं था। कहते थे कि इस कुएं में उजाला रक्षक नाम की एक आत्मा रहती है जो सिर्फ उन लोगों को दिखाई देती है जिनके दिल पूरी तरह अच्छे हों। एक दिन लंबी सूखे की वजह से नदी सूखने लगी, खेत बंजर होने लगे और गांव वाले चिंतित रहने लगे। लेकिन नीलकमल ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वह हर सुबह बुजुर्गों को पानी पहुंचाती, बीमार पशुओं की देखभाल करती, बच्चों को ढांढस बांधती। एक रात वह अकेली कुएं से पानी भरने गई। तभी कुएं में से एक धीमी रोशनी निकली और उसके सामने एक चमकती आकृति प्रकट हुई। मैं उजाला रक्षक हूँ, आकृति बोली। तुम्हारे अंदर दूसरों की चिंता है, लेकिन तुमने खुद को भुला दिया है नीलकमल। पर मैं गांव वालों को अकेला कैसे छोड़ दूं? नीलकमल ने पूछा। उजाला रक्षक
मुस्कुराया। अगर दीपक खुद बुझ जाए तो दूसरों को रोशनी कैसे देगा? यह सुनकर नीलकमल चुप हो गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि हफ्तों से खुद खाना ठीक से नहीं खा रही थी, आराम नहीं कर रही थी, बस दौड़ती ही रहती थी। उजाला रक्षक बोला, अगर तुम संतुलन सीख जाओ तो मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, जो वरदान पूरे गांव को बचा सकता है। अगले कुछ दिन नीलकमल ने खुद की देखभाल शुरू की। थोड़ा आराम, थोड़ा ध्यान और थोड़ा समय खुद के लिए भी। गांव वाले हैरान थे, आज नीलकमल 2 काम कम कर रही है। लेकिन नीलकमल मुस्कुरा कर कहती, अगर मुझे उजाला फैलाना है तो पहले खुद जलना होगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसका शरीर पहले की तरह हल्का महसूस होने लगा। 3 दिन बाद वह फिर से कुएं के पास पहुंची। उजाला प्रकट हुआ। तुमने सीख लिया, अब लो वरदान। उजाले की एक तेज लहर निकली और कुएं के अंदर गिरते ही उसमें से पानी चमकने लगा। अगली सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो वे चिंतित हो गए। कुआं इतना कैसे भर चुका है? धीरे धीरे पूरा गांव नहरों में पानी बहने लगा। खेत हरे होने लगे और जानवर लौटने लगे। सबने कहा, नीलकमल ने गांव को बचा लिया। लेकिन नीलकमल जानती थी, यह उसकी दयालुता नहीं, बल्कि उसकी समझदारी थी जिसने गांव को बचाया। उस रात उजाला रक्षक आखिरी बार प्रकट हुआ। याद रखना, वह बोला, दया सुंदर है, लेकिन अपने प्रति दया सबसे जरूरी है। फिर उसकी रोशनी हवा में घुल गई और नीलकमल ने उस दिन के बाद खुद को नहीं भूला और ना ही दूसरों की मदद करना छोड़ा। बस दोनों के बीच एक संतुलन बना लिया। इस कहानी से हम सीखते हैं कि दूसरों की मदद बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद को भूल जाना ठीक नहीं। खुश, स्वस्थ और संतुलित रहना ही हम दुनिया में उजाला फैला सकते हैं। अगर दीपक खुद बुझ जाए तो दूसरों को रोशनी नहीं दे सकता। आशा करते हैं आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही कुछ मीठी प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।